बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सतारगंज में धान तोल न होने से क्षेत्र के किसान आक्रोशित हो गए। क्षेत्र के किसानों ने धरना दिया और उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सुबह से ही धरने पर बैठ गए। किसानों को धरने पर बैठा देख शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सतारगंज के उप जिलाधिकारी प्रशासन मौके पर पहुंचे और किसानों व कच्चा राशियों के बीच सुलह कराई। किसानों का आरोप है कि कच्चे आड़ती अपनी मनमानी करने लगे हैं। किसानों ने ऐलान किया यदि 2 घंटे के अंदर हमारे धान की तुलाई शुरू नहीं की गई तो सतारगंज के विभिन्न चौराहों पर धान का ढेर लगा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो भी किसानों को नुकसान होगा वो सरकार भरपाई करेगी। आड़तियों को और किसानों को बिठा के बातचीत हुई है। इसमें अभी ये सोल्यूशन निकला है कि अभी तत्काल प्रभाव से जो है खरीद शुरू कर दी गई है। जो 16 कच्चे आड़ती हैं जिनको कोड मिल गया है और आशा है कि जल्दी सभी लोगों के जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके कोड मिल जाएंगे और धान खरीद जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। व्यवस्था की हम पूर्णतया प्रयासरत हैं और अभी जैसे जैसे कच्चा आड़तियों की संख्या भी और बढ़ेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि धान की जो मात्रा बढ़ेगी उसके साथ कच्चा आड़तियों के कोड भी मिल जाएंगे तो हमारे पास खरीदार भी ज़्यादा हो जाएंगे और उसी हिसाब से जो है खरीद को हम सुचारू रूप से कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सरकार आई है तब से ये किसानों के खिलाफ जितना हो सकता है अत्याचार वो अत्याचार कर रही है। चाहे तीनों काले कानून लेके आए कोरोना काल में, चाहे 3 तारीख को हमारे लखीमपुर में किसानों को कुचलने का इन्होंने काम किया। धान खरीद के नाम पर सरेआम इन्होंने लूट का लाइसेंस कच्चे आड़ती को दे रखा है। आज 4 तारीख हो गई है, 5 तारीख हो गई सॉरी, और 1 तारीख को सरकार ने कहा था कि हम कच्चे आड़ती के द्वारा धान खरीदेंगे। आज भी देखो ट्रालियाँ कितनी खड़ी हैं। सिर्फ इन्होंने कल 40 ट्राली धान खरीदा है और उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया। आज फिर सुबह से किसान परेशान है और तोल बंद है, कोई देखने वाला नहीं है। ना मंडी सचिव है यहाँ पे, ना एसडीएम साहब है, ना कोई है, कोई नहीं आ जाए, कोई अधिकारी नहीं। में किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय किसान अपना धान की फसल काट के उसको बेच के उसके बाद उसने गेहूँ की फसल बोनी होती है। तो इस समय ये 15 दिन किसानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अहम है। सरकार को चाहिए था कि इस 15 दिन में एक्स्ट्रा टाइम भी अगर लगाना पड़े, अगर छुट्टियों को ख़त्म करना पड़े। हमने उस दिन भी कहा था डीएम साहब से भी, तो उन्होंने कहा था कि चलो कुछ छुट्टियों को छोड़ के हम सारी छुट्टियां ख़त्म करेंगे और किसानों का धान तुलवाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस सरकार ने भी करी, इस सरकार के मुखिया ने भी करी, धामी जी ने भी करी, डीएम साहब ने भी करी, आरएफसी साहब ने भी करी, सब ने करी। लेकिन जो है कि आज हाल आपके सामने है। देखिए, जो सरकार ने कच्चे आड़ती वाला सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आरोप मेरा बीजेपी के ऊपर है, सरकार के ऊपर है कि कच्चे आड़ती का सिस्टम इन्होंने किसान के लिए नहीं बनाया है। ये सिर्फ इन्होंने जनता का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है, टैक्स का पैसा, उसको लूटने के लिए एक इन्होंने सिस्टम बनाया है और नाम उसमें किसानों का लेते हैं, किसानों का धान खरीदने के लिए। अगर किसानों का धान ही अगर इन्होंने जिस तरीके से खरीद रहे हैं 1100-1200 को, इस तरीके से अगर खरीदना, जो पुरानी व्यवस्था थी लेवी की व्यवस्था, वही व्यवस्था होती, आज तक नहीं दिक्कत आती थी। इतना ज़्यादा फर्क कभी नहीं आया। आज क्रय केंद्रों पर भी धान नहीं तुल रहा, कितना खरीद पाएंगे? अगर कच्चे आड़ती ने खरीदना ही नहीं है किसानों का धान तो 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा सारा। तो आज अगर 5 तारीख हो गई है, 15 दिन में कितना खरीद लेंगे इस तरीके से? तो कच्चे आड़ती का बिल्कुल इन्होंने लूटने का सिस्टम बना रखा है। यहाँ तो हमारा यह है कि सरकार का पैसा बचे, जो जनता के काम आए, कच्चे आड़ती की व्यवस्था को खत्म किया जाए, लेवी के थ्रू वे चावल लें, जितनी जरूरत हो उतना लेवी के थ्रू चावल लें, और या फिर जो है कच्चे आड़ती का अगर खरीद है तो किसानों का जेन्युइन धान खरीदा जाना चाहिए।